माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन रीजनिंग टेस्ट 4 सॉल्यूशन 1 सितंबर 2021 देखेंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ ब्लैक स्मिथ, इसका कुछ कोड है तो पूछा जा रहा है चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। तो देख रहे हैं बी है, तो बी के बाद देख रहे हैं अगला क्या दिया हुआ है, सी है। तो B और C में एक का डिफरेंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद L है तो N है, L के बाद M N 2 का गैप है, फिर A है, B है 1 का गैप, फिर C है, E है 2 का गैप। यानी पहला में 1 गैप हो रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो उसी प्रकार अगर हम चिल्ड्रन का देखेंगे तो C के बाद क्या मिलेगा, तो C के बाद मिलेगा D। उसके बाद C के बाद हो जाएगा D, H के बाद 2 का गैप करेंगे, I J मिलेगा। उसके बाद I के बाद फिर मिलेगा अगला 1 का गैप J। ऐसा कौन ऑप्शन है, D J। तो इसमें अगर हम देखते हैं D J करते हुए कौन ऑप्शन में है, तो देख रहे हैं एक ही ऑप्शन है जो D J है, वो 2 नंबर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 + 17 दिया हुआ 2895, 18 324 3245 और 19 का दिया हुआ 3615। तो बोल रहा है 23 का क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हमको स्क्वायर याद है तो देखते के साथ ही इसमें पकड़ लेंगे क्या होने वाला है। तो रीजनिंग को बनाने के लिए स्क्वायर का याद होना बहुत ज़रूरी है, 1 से लेकर कम से कम 30 तक। कुछ स्क्वायर सामने कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्क्वायर जैसे कि दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 17 और 17। तो हम देख रहे हैं 17 का स्क्वायर होता है 289 और कहीं ना कहीं यहाँ भी 289 है। 18 का होता है कितना, 324, यहाँ भी 324 है। 19 का होता है 361, यहाँ भी 361 है। तो उसी प्रकार 23 का हो जाएगा कितना, तो 529 और लास्ट में सब में 5 5 5 लगा है तो इसमें भी 5 लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5295, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5295, यानी कि 2 नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर, यहाँ पर डिक्शनरी सजाने को बोला गया है, तो इसमें सजाना है। तो देख रहे हैं कि पहला वर्ड क्या है, तो सब में डी है, तो डी कॉमन है, जो तीनों सब में डी कट जाएगा। इसको भी थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सब में डी है पहला वर्ड, तो पहला वर्ड अगर सब में डी है तो डी कॉमन हो गया तो कट जा रहा है सब में। उसके बाद क्या है, तो वाई डब्लू वाई, तो वाई और डब्लू में पहले डब्लू आता है, यानी पहले या तो सी होगा या तो पहले बी होगा। उसके बाद डब्लू ही कट गया, तो उसके बाद अगला देख रहे हैं ई है और आई है, तो ई और आई में पहले सी आएगा, यानी सी जो होगा ये 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये 2 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद ए और डी में से देख रहे हैं दोनों में वाई कट गया, अगला ई और के है, तो पहले ई आएगा, यानी ये 3 नंबर हो जाएगा और ये 4 नंबर हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा CBDA, CBDA, ऑप्शन 4 में इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 27 1 8 216 64 और 25 729 343 और अगला में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सब में कहीं ना कहीं क्यूब है, तो 1 से लेकर कम से कम 12 या 15 तक क्यूब भी याद होना चाहिए, जिससे रीजनिंग और मैथ दोनों में आसानी पड़ेगा बनाने में। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यानी कि ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, तो यहाँ पर जरूर 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512, यानी कि 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है DHLPTX और BFJ, अगला क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि D और DHL, तो देख रहे हैं क्या DHL में क्या कॉमन गैप है, तो देखते हैं D के बाद EFGH 4 का गैप है, H के बाद IJKL 4 का गैप है, और L के बाद MNOP फिर 4 का गैप है, PQRST 4 का गैप है,
UVWX 4 का गैप है। उसी प्रकार बी के बाद CDEF 4 का गैप है। GHIJ 4 का गैप है। जे के बाद KLMN तो पहला वर्ड आएगा N। OPQR दूसरा वर्ड होगा R P और उसके बाद हो जाएगा STUV तो हो जाएगा B, यानी यही हो जाएगा। 4 का गैप सब में बढ़ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गधा का रेंकना लिखा हुआ है। रेंकना तो बंदर का क्या हुआ, यानी गधा का ये साउंड दिया हुआ है तो बंदर का यहाँ पर चिघाड़ना, गरजना, चहकना या गुर्राना। तो थोड़ा हिंदी में इसको पकड़ पाना थोड़ा टफ हो रहा है, बट इंग्लिश में इसको बंदर का आवाज़ को बोलते हैं चैटर। चैटर यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में करके देखेंगे तो मिल जाएगा, और चैटर को ही चहकना कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। हिंदी से थोड़ा मुश्किल है बट इंग्लिश में इसका जवाब दे पाना आसान होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। इसमें देख रहे हैं कि ABC को छोड़ करके DE, F के बाद FGH को छोड़ करके IJK को छोड़ के LM। तो उसी प्रकार आगे भी बढ़ेंगे। N उसके बाद NO होना चाहिए तो 1 नंबर तो गलत हो गया। NO उसके बाद P को छोड़ के QR, यानी 3 नंबर सही है। NOP है यहाँ भी, ये भी गलत हो गया। NP ये भी गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पहला 2 लाइन से 1 का गैप छोड़ के तीसरा और चौथा नंबर फिर आएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में देख रहे हैं 1 8 64 तो ये भी कहीं ना कहीं क्यूब है। तो क्यूब याद रहने पर बहुत सारा रीजनिंग बहुत आसान से बन सकता है। तो ये क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो यहाँ 3 का क्यूब होगा क्योंकि ये 4 का क्यूब है। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लिखा है ड्राइविंग यानी गोताखोरी, तैराकी, वाहन चलाना या नौकायन। तो यहाँ पर देख रहे हैं ड्राइविंग में भी लिख दिया गोताखोरी यानी पानी से रिलेटेड है, तैराकी भी पानी से रिलेटेड है, नौकायन भी पानी से रिलेटेड है, जबकि वाहन चलाना ये पानी से रिलेटेड नहीं है, तो यही अलग होगा 3 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CT। तो देख रहे हैं C और T में तो कुछ रिलेशन नहीं हो रहा है, बट C के बाद एक गैप छोड़ करके E लिखा हुआ है, यानी CDE और फिर क्या है ST। इसी प्रकार VUVWX होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगला देखते हैं MN तो O फिर JK, देख रहे ये तो सही है। उसके बाद RPQRS छोड़ करके T लिखा हुआ है, फिर FG ये भी सही है, यानी सब इस सीक्वेंस में बैठ रहा है कि C के बाद E और S के बाद T, M के बाद O 1 का गैप छोड़ करके और J के बाद K, R के बाद 1 छोड़ करके T और F के बाद G सभी आ रहा है, बट जो 2 नंबर है उसमें ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में देख रहे हैं 245, फिर आके 443, 633 और 843। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या डिफरेंस है, तो सम विषम में तो नहीं है, क्या सब विषम ही है, और इसमें 5 से डिविजिबल ऐसा नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, सब नंबर को जोड़ करके देखते हैं। पहले 2 4 5 ये जोड़ने पर कितना होगा, तो 11 होगा। 2 4 6 6 5 11। इसके बाद दूसरा ऑप्शन में 4 4 8 9 10 11 हो रहा है। उसके बाद 6 3 12 हो रहा है, और उसके बाद 8 4 12 13 14 15 हो रहा है। यानी पहला, दूसरा और चौथा में देख रहे हैं जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, जबकि तीसरा नंबर जो उसमें सम संख्या आ रहा है, तो यही इसमें से एक अलग है, यानी 11 का आंसर होगा 3 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 में क्या लिखा हुआ, 28 33 31 36 34 29। इनमें से कौन एक असंगत है यानी अलग है, तो कौन इसमें से असंगत है देखते हैं। तो देख रहे हैं 28 है, 28 के बाद 31 जो है वो 3 का गैप यहाँ 31 लिखा है, 31 के बाद 3 का गैप 34 लिखा है, यानी कि 3 का गैप बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं 33 लिखा हुआ है, 33 में 3 बढ़ा 36, और 36 में 3 बढ़ेगा तो होगा 39, लेकिन यहाँ 39 के यहाँ पर लिख दिया 29, तो यही सबसे अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्गाकार ABCD एक कितने वर्ग हैं, यानी ये जो आकृति इसमें कितने वर्ग हैं। तो इस प्रकार का जब भी कोई वर्ग पूछा जाएगा तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका कि क्या करेंगे, यहाँ पर पहले नंबर लिख देंगे। तो ये नंबर में हो गया 1 2 3 4, इधर भी नंबर लिख देंगे 1 2 3 4।
अब क्या करेंगे कि नीचे को नीचे से गुना करेंगे, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 16 9 25, 4 29 और 1 30, यानी टोटल वर्ग बोला जाए तो इसमें वर्ग हो जाएगा 30 ठो। लेकिन अगर इसमें चतुर्भुज बोलता तो क्या करते, इस साइड सबको जोड़ देंगे, तो इस साइड सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, और इस साइड भी जोड़ेंगे सबको तो कितना मिलेगा 10। तो अगर वर्ग चतुर्भुज पूछा जाता कि इसमें चतुर्भुज बताइए कितना है, तो चतुर्भुज निकालने के लिए 10 गुना 10 कर देते हैं, तब यहाँ पर चतुर्भुज की संख्या हो जाएगी 100। जबकि वर्ग पूछा जाएगा तो नीचे को नीचे से गुना करेंगे, अगला नीचे को अगला नीचे से, इस प्रकार हम लोग जोड़ देंगे सबको, तो जितना भी आ जाएगा इसका वर्ग आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क में क्या कौन सा फिगर आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें भी कि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, ये और ये ऐसे हैं, ये एक ऐसे बना हुआ है। तो हम चाहेंगे कि फिगर को कंप्लीट करने के लिए ऐसे दे दिया जाए। तो ऐसा देना मतलब इस प्रकार का बना होना, और ऐसा कौन सा फिगर में है, तो देख रहे हैं ऐसा कौन सा फिगर में है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 नंबर यहाँ पर फिगर रहेगा, तो इस प्रकार का आकृति मैच कर जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि SEGREGATION में कौन एक शब्द नहीं बन सकता है। तो चलो चेक करते हैं पहला ऑप्शन में देख रहे हैं N, तो यहाँ पर N है, फिर A तो A भी है, फिर T भी है, I भी है, O भी है, लेकिन फिर एक N है, तो यहाँ पर तो डबल N नहीं दिख रहा है, इसलिए यही आंसर अलग हो जाएगा। और बाकी चाहे तो देख सकते हैं कि इसमें मैच कर रहा है कि नहीं, देखेंगे सब मैच कर जाएगा, क्योंकि जब पहला में ही पता चल गया डबल N नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर, आशा प्रतिमा से लंबी है, यानी कि आशा जो है प्रतिमा से लंबी है, यानी आशा जो है प्रतिमा से बड़ी है। उसके बाद कहता है कि प्रभास प्रतिमा से छोटा है। प्रभास क्या है, प्रतिमा से छोटा है। प्रतिमा यानी बड़ी है किसके मुकाबले, तो ये बड़ी है प्रभास के मुकाबले। और उसके बाद कहता है अलका प्रभास से लंबी है, आशा से छोटी है, यानी आशा से तो छोटी है बट प्रभास से लंबी है। तो यहाँ पर प्रभास क्या है, तो प्रभास प्रतिमा से छोटा है, प्रतिमा से छोटा है, प्रतिमा आशा से छोटी है, जबकि प्रभास से बड़ा है कौन, तो अलका बड़ी है। यानी सबसे छोटा इसमें पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, प्रभास हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन था कि पहली बात प्रभास तो प्रतिमा से छोटा है ही, और प्रतिमा आशा से छोटी है, तो यानी कि सबसे छोटा इसमें इन चारों में से प्रभास था, और अलका जो वो भी प्रभास से बड़ी है, यानी सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रभास, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं। जितना भी बुद्धिमान व्यक्ति है, सब का सब क्या होता है, तो सब का सब होता है सृजनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि कुछ सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान है, तो हाँ इतने बड़े सृजनात्मक व्यक्ति में से कुछ लोग क्या है, बुद्धिमान है, यानी 1 नंबर तो सही बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक है, तो ये भी बात सही है, जितना भी बुद्धिमान व्यक्ति है सब तो सब सृजनात्मक व्यक्ति के अंदर ही है, तो 2 नंबर भी सही है इसका। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर में ये लिखा हुआ 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। इसका अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त के समय समा सूर्य से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है। सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय वो मालूम है कि सूर्य इधर है, पश्चिम की ओर है, ऊपर में मान लेते हैं नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, तो इस साइड अभी है। तो वो क्या बोल रहा है कि सूर्य से विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है, तो यानी वो इस साइड की ओर जा रही है, पूरब की ओर, और चलने के बाद दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ती है मतलब नीचे की ओर, और फिर मुड़ करके वो दाएं मुड़ती है। फिर अगर दाएं मुड़ेगी तो इस साइड आ जाएगी, और फिर अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किधर किधर हो जाएगा, तो उसका मुख हो जाएगा पश्चिम की दिशा में।
एक बार फिर से बना ले रहे हैं। सूर्यास्त के समय यानी सूर्य किधर होगा, पश्चिम के साइड, और सूर्य के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। तो सूर्य के विपरीत मतलब पूरब की ओर चलना शुरू की, और चलने के बाद वो दाएं मुड़ी मतलब नीचे आई, फिर दाएं मुड़ी, तो यानी फिर वो पश्चिम की ओर जाने लगी। तो पूछा गया उसका मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम की दिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें मिरर पूछा जा रहा है। तो मिरर में तो इसको पेज बना के उल्टा करके भी देख सकते हैं, और या फिर ऐसे समझेंगे कि जो फिगर वहाँ बना हुआ अब उल्टा बनेगा। एरो अगर इस साइड दिखा रहा था तो अब एरो किस साइड दिखाएगा, इस साइड दिखाएगा। उसके बाद जेड जो इस टाइप का उल्टा बना हुआ था तो अब ये इस टाइप का बनेगा। ये गोला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक गोल बनेगा, और यहाँ पर ऐसा बनेगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो गोल है वो एक ही जगह पर ऑप्शन में है, वो किस में है, 3 नंबर में। और इस लाइन पे कहीं भी गोल नहीं है, ना तो 1 में है, ना तो 2 में है, और ना ही 4 में है। तो इसका आंसर केवल हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है इसके बाद वाला क्वेश्चन में, तो इसमें लिखा हुआ है 2, 7, 10, 22, 18, 37 और 26। अगला क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि 2, 7, 10, 22, 18, 37 और 26, ये तो कोई लाइन से नहीं बढ़ रहा है, तो यानी हो सकता है अल्टरनेट दिया हो। तो 2 से 10 8 बढ़ा, 8 से फिर देख रहे हैं 10 में 8 जोड़े 18, 18 में 8 जोड़े 26, यानी गैप यहाँ पर 8 का है। और इसमें देख रहे हैं यहाँ पर गैप 15 का है। 22 में 15 जोड़ेंगे 37, तो 37 में अगर 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 52। तो हम समझ गए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 52, यानी कि 2 नंबर। अल्टरनेट गैप था, एक में 8 का गैप बढ़ रहा था, एक में 15 गैप बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, 4, 12, 48, 240 और 1440। अगला क्या होगा, तो देख रहे हैं 4 को 3 से गुना किए तो 12 मिला, और 12 को 4 से गुना करेंगे 48 मिलेगा, और अगर 48 को 5 से गुना करेंगे तो 240 मिलेगा, और अगर 240 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 144 मिलेगा। तो अब 144 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, तो इकाई में देख रहा है 28 वाला ऑप्शन एक ही तो है, वो 2 नंबर, 8 वहाँ पर दिया हुआ है, या पूरा गुना करके भी देख सकते हैं, 2 नंबर आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है GEFH। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि EFGH XYZA QRST, वैसा इसमें भी खोजेंगे JKLM, ये मैच कर रहा है। GI, तो G के बाद तो I नहीं होता, GH होता है। LM, उसके बाद अगला क्या है, इसके बाद इसमें दिया हुआ IJ, तो ये तो नहीं होगा, यानी या तो 1 होगा या तो 4 होगा। अब इसमें कौन होगा, तो गैप देख लेंगे। तो गैप में क्या देख रहे हैं कि G के बाद Z पीछे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, तो G होता है 7, यानी कि 8वां पीछे जा रहा है, और 26 में से 8 घटाएंगे तो मिलेगा कितना, S का मिल जाएगा। S में से 8 घटाएंगे कितना मिलेगा, तो S का होता है 18 में से 8 घटा 10, तो 10 के बाद क्या आने वाला है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे। इसको थोड़ा और डिटेल के साथ लिखेंगे तो समझ आएगा नंबर पे, क्योंकि जो गैपिंग है वो 1 और 4 में मिल गया, बट जो ले रहा है कि G उसके बाद H ख़त्म हुआ, ZAST, अगला क्या स्टार्ट होगा, तो ये जब हम लोग गैप देखेंगे किस में, तो G Z से S, तो S से जो गैप होगा वो अगला क्या हो जा रहा है, L में, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें बोले थे इसमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देख करके बनाना है। कौन सा वर्ड बोला है यहाँ पर, तो देख रहे CURE, तो हम बोले थे पीछे से स्टार्ट करना। पहले दिया हुआ 88, तो इसमें देख रहे 8 और इसमें देख रहे 8, तो इधर से 8 और इधर से 8 मिल रहा है C, जबकि यहाँ लास्ट में E दिया हुआ है, यानी पहला ऑप्शन तो कट गया। अगला ऑप्शन में 85 है, 85 है, इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा 8 और इधर हो गया 5, तो क्या मिला, E मिल गया, ठीक है। उसके बाद 56 है, 5 और 6 फिर से E मिल जा रहा है, जबकि R मिलना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं 85, तो 85 तो ये चेक किए थे सही है, 10 तो 1 और इधर से 0, R मिल जा रहा है, तो देख रहे हैं ठीक है। अगला ऑप्शन है 57,
5 और इधर 7, यू मिल जा रहा है, ये भी सही है। और लास्ट में 88, इधर से भी 8 और इधर से भी 8, तो सी मिल जा रहा है। तो देख रहे हैं पूरा वर्ड जो है 3 नंबर पे मिल जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 24 में बोर्ड मास दिया हुआ है। बोर्ड मास में लिख रहा है कि 16, तो गुना को बोल रहा है घटाओ, भागा का अर्थ है जोड़, घटाओ का अर्थ है भागा और जोड़ का अर्थ है गुना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इससे भाग लगेगा, तो भाग होगा यानी नीचे चल जाएगा, और गुना में 9, तो ये इससे कटेगा 3 बार में, यानी 3 चौक 12, 12 और 16 जोड़ेंगे 28, 28 में से 8 घटेगा तो 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20। जब यहाँ 3 4 से नहीं कट रहा तो बट्टा में जाएगा, 3 9 से कट जाएगा। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है उसमें देख रहे हैं कि फिगर वाला क्वेश्चन है। तो फिगर में देखना है कि ये जो फिगर है वो किस में है, निहित है। तो देख रहे हैं ये जो भी फिगर है 1 नंबर में तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में देख रहे हैं हाँ कि 14 में थोड़ा थोड़ा इस टाइप का मिल जा रहा है। चाहे तो इसको हटा के भी ऐसे दिखा सकते हैं, दोनों एक जैसा फिगर देखने में लग रहा होगा, ये भी और ये भी। तो यानी कि इसका जो फिगर है वो किस में मिला, 4 में। तो आज बस इतना ही, रीजनिंग 25 तक कंप्लीट हो गया। तो रीजनिंग बनाने का पहला मकसद ये होना चाहिए कि जितना कम से कम समय पे और सही बना पाएँ वही सक्सेसफुल रहेगा। जितना कम समय हम रीजनिंग में देंगे उतना ही अधिक समय मेरा मैथ में बचेगा एग्ज़ाम में। इसलिए रीजनिंग को थोड़ा फास्ट बनाना है, और ये फास्ट जो सीरीज़ चल रहा है टेस्ट का इसके थ्रू हो जाएगा। तो अगले दिन मिलते हैं और भी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।